हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज ब्लड बाथ इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, उसका रीजन भी आपको मैं समझाता हूं और रीजन भी दिखाता हूं। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेट्स सी द टुडेज प्राइस एक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सी, अगर आप बहुत ही क्लियरली देखेंगे बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट, एज यस्टरडे वी से कि अपना जो रेजिस्टेंस है इट इज समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट, और अपना जो सपोर्ट है वो यहां पे कहीं पे था। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये जो एक रेंज बनी है, दैट रेंज इज नॉट बीइंग ब्रोकन। ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया। नाउ माय ऑब्जर्वेशन सॉरी इज कि मार्केट ने, स्पॉट निफ्टी ने कोई अच्छे तरीके से अपना खुद का आज का जो सुबह हाई बनाया जहां पे वो ओपन हुआ था वो भी नहीं तोड़ा। कल का हाई भी इंटेक्ट है और परसों का हाई भी इंटेक्ट। इट मींस ऊपर जाने में मार्केट को कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो पाइवोटल हाई ऑफ 24,360 के आसपास अपना रेजिस्टेंस है, और आज का जो लो है दैट इज वेरी क्लियरली अवर पाइवोटल सपोर्ट, बिकॉज मार्केट ऊपर से नीचे ये जगह पे घुमा है और नीचे से ऊपर ये जगह पे घुमा है। नाउ मार्केट इज कंप्रेस्ड, यानी कि मार्केट ने एक छोटी रेंज बना दी है। इट मींस मार्केट कोई भी एक साइड बहुत बड़ा मूव देने के लिए प्रिपेयर हो रहा है एज ऑफ नाउ। सो अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो विल टेक बुलिश मूव, यहां से नीचे जाएगा तो हम बेरिश पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज है, this range is really small, like 24,360 और नीचे है 24,240। यानी कि ऑन एन एवरेज ये रेंज अगर कोई भी एक साइड टूट गई देन वी कैन सी अ ह्यूज ब्लड बाथ इन द मार्केट। प्लस अगर आप स्टॉक्स देखोगे मार्केट में तो डिक्लाइंस आर मोर कंपेयर्ड टू एडवांसेस, यानी कि जो स्टॉक प्रीवियस डे क्लोज के कंपैरिजन में ऊपर बंद हुए उसको हम एडवांसेस बोलते हैं, और जो नीचे बंद हुए उसको हम डिक्लाइंस बोलते हैं। तो अगर आप निफ्टी 200 में देखोगे तो डिक्लाइंस की जो नंबर है सॉरी वो ज्यादा है। सेकेंड थिंग, मार्केट हाई भी नहीं बना पाया। ये बात अलग है कि उसने एक नया लो नहीं बनाया, बट अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज अ काइंड ऑफ ट्रेंड विच मार्केट इज फॉर्मिंग, इट इज वेरी क्लियर कि मार्केट ऊपर से नीचे आया सॉरी अगेन मार्केट नीचे ही खुदा, ऊपर से नीचे आया, सेम वे अगेन मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये जो हैफेजार्ड मूवमेंट है, इट इज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ क्लियरेंस, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद जो बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छा एक मूव देना चाहिए कोई भी एक साइड पे, वो नहीं मिल रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट के ये हाई की कंपैरिजन में वी आर सीइंग दिस एज अ लोअर हाई। उसके बाद में ये जो हाई बना दैट इज ऑल्सो अ लोअर हाई, और ये लो की कंपैरिजन में दिस वन इज लोअर लो, और ये लो भी एक हायर लो बना, यानी कि मार्केट हैज गिवन अ काइंड ऑफ वी शेप। बट ये वी शेप में आपको देखना ये है कि ये जो हाई यानी कि दिस पोर्शन, उसकी कंपैरिजन में ये पोर्शन नीचे है, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग दिस जोन यानी कि ये लो, इट इज मोर। सो स्टे ट्रेड कॉशियसली, और अपने पास रेंज ऑलरेडी बनी हुई है कि किसके ऊपर हम क्या करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे एक ऐसा साइन दिख रहा है कि जिसमें आपको ब्लड बाथ यानी कि बहुत ही गंदा नीचे तरफ का मूव भी मिल सकता है। सो ट्रेड कॉशियस, अपने लेवल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और आईडी लेकर आप देखोगे तो निफ्टी में अपने सिस्टम के हिसाब से देयर वाज नो ट्रेड टुडे, सो वी कैन से इट वाज अ नो ट्रेड डे। अभी हम जाएंगे बड़ी टाइम फ्रेम में यानी कि 30 मिनट्स पे। सो रेंज रिमेन्स द सेम, बहुत ही क्लियरली आज के हाई के ऊपर हम बुलिश मोड में जाएंगे, आज के लो के नीचे हम बेरिश मोड में जाएंगे। और अगर किसी को और भी बड़ा रेंज चाहिए तो कल का लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट घुमा है वो कल के लो से घुमा है, तो इसको हम पाइवोटल लो भी बनाएंगे या बोलेंगे। सो दिस इज अ पाइवोटल लो एंड दिस वन इज अ पाइवोटल हाई। तो अगर इस दोनों को ब्रीच करता है मार्केट कभी भी तो वी वुड बी इन द ट्रेड, वी वुड बी इन द बिजनेस। हाई के ऊपर हम बुलिश मोड में जाएंगे, लो के नीचे हम बेरिश मोड में जाएंगे। पर दोस्तों ये लो अगर टूटता है तो जस्ट
you can see that we have a free fall mode because मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम सपोर्ट्स को नहीं देखते, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम रेजिस्टेंस को नहीं देखेंगे बिकॉज वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स. सो अनलेस एंड अनटिल अपना सेटअप नहीं बनता हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे. नाउ लेट्स मूव विथ हायर टाइम फ्रेम, दैट इज डेली टाइम फ्रेम. तो डेली टाइम फ्रेम एज इट इज वो रोरिंग मोड में बोल रहा है कि भाई मैं बुलिश ही हूं एज ऑफ नाउ. बट अगर दोस्तों देखेंगे यहां से मार्केट जब घूमना शुरू हुआ तो ये हाई के नीचे ग्रीन कैंडल बना, बट ये ग्रीन कैंडल का हाई नई कैंडल यानी कि आज की कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, नई ये कैंडल को ब्रेक किया. इट मींस अगर मार्केट ये हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक मैं बुलिश नहीं रहूंगा, और जब तक ये कैंडल के लो के नीचे नहीं जाता मैं बेरिश नहीं रहूंगा लॉन्ग टर्म पीरियड में. यानी कि एज ऑफ नाउ मेरी कोई एसेट पोजीशन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो इट शुड बी ओनली वन वे, दैट वाज बुलिश. बिकॉज अगर ये इसके नीचे मार्केट गया तो मैं वैसे भी एग्जिट कर लूंगा. सो दिस इज रिगार्डिंग निफ्टी. अभी हम जाते हैं बैंक निफ्टी के मोमेंटम में कि बैंक निफ्टी के पिटारे में अपने लिए क्या है. अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इट इज शोइंग वेरी गुड थिंग्स, जैसे कि कल का अपना पाइवोटल रेजिस्टेंस वाज दिस और पाइवोटल सपोर्ट वाज दिस. मैंने कल भी बोला था, यानी कि कल मींस प्रीवियस वीडियो में, कि बहुत ही बड़ा रेंज बना है, यानी कि एक्सपांड किया है उसने रेंज को. तो एक्सपांशन के बाद देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद मार्केट फट सकता है, यानी कि कोई भी एक ट्रेंड दे सकता है. तो आज वैसा ही हुआ, अपना जो रेजिस्टेंस है इट हैज बीन शिफ्टेड ओवर दिस पॉइंट बिकॉज मार्केट यहां से घूम चुका है और अपना सपोर्ट ऑलमोस्ट यहां पे है. तो अगर आप देखोगे तो ये लो के नीचे एक ट्रेड बनना चाहिए था, बट देयर वाज नो फॉलोअप और नो कन्विक्शन. तो अगर किसी ने नहीं ट्रेड लिया तो इट इज अ नो ट्रेड डे फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडर्स. बट दोस्तों एक चीज बहुत ही क्लियर है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे और इसके नीचे जाता है तो वी वुड बी बेरिश. इसमें भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, जैसे मैंने आपको निफ्टी में भी दिखाया, इट इज वेरी क्लियर कि ये हाई के बाद नीचे वाला हाई बना है. जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो दिस वाज अवर हाई, उसके बाद एक ये हाई बना, उसके बाद आज का हाई, मतलब देयर आर 3 कंसेक्यूटिव लोअर हाईज. और अगर आप लो देखोगे तो इसके नीचे ये लो बना है और इसके नीचे ये लो बना है, यानी कि मार्केट हैज गिवन मूवमेंट इन दिस टर्म कि भाई मैं हाई से लो बनाऊंगा, वापस थोड़ा रिट्रेस होके वापस मैंने एक लो बनाया, वापस रिट्रेस होके मैंने स्लाइट लो बनाया, यानी कि 3 लोअर हाइज और उसके बाद 3 लोअर लो. सो इट शोज दैट द ट्रेंड ऑफ बैंक निफ्टी इज गोइंग टू चेंज. बट मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज लग रही है वो यही है कि अपने पास जो भी पाइवोटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसके नीचे गया देन वी कैन सी अ ह्यूज ब्लड फ्लो, यानी कि ह्यूज बेरिशनेस. बिकॉज एक तो रेंज कॉम्पैक्टेड है, छोटी रेंज में जब मार्केट जाता है, सपोज ये छोटी रेंज में मार्केट जाता है तो इट कैन गिव अ ब्लास्ट कोई भी एक साइड, ऊपर या नीचे. बट एज ऑफ नाउ सीइंग द सेंटिमेंट्स ऑफ स्टॉक, सीइंग द सेंटिमेंट ऑफ मार्केट, सीइंग द प्राइस एक्शन, आई बिलीव कि मार्केट नीचे की तरफ एक ह्यूज मूव दे सकता है. सो बुलिश ट्रेड के लिए वी नीड टू बी स्टेइंग कॉशियस. नाउ लेट्स मूव विद द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम. अगेन अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रिमेन्स द सेम, रेंज छोटी हो चुकी है. तो विद इन 1-2 डेज या विद इन 1 वीक अपने को बहुत अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है कोई भी एक साइड, बिकॉज वी डोंट होप कि कहां पे जाएगा. अगर ऊपर जाता है तो विल बी बुलिश, नीचे जाता है तो विल बी बेरिश, बिकॉज वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स. सो अपने सेटअप से जो भी डायरेक्शन में मार्केट हमको ट्रेड देता है हम उसको फॉलो करेंगे. नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम, दैट इज डेली टाइम फ्रेम. अगर आप डेली टाइम फ्रेम को बहुत ही क्लियरली देखोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बुलिशनेस था मार्केट का इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिकॉज ये हाई के ऊपर मार्केट ने एक हाई तो दिया हमको, दैट मार्केट हैज गिवन अ हाई एंड दिस इज वेट 1 मिनट, सी मार्केट हैज गिवन अ हाई कि यहां से नीचे आया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यानी कि यहां से थोड़ा नीचे गया फिर वापस मार्केट ऊपर गया. बट दोस्तों वो तो हमने देख लिया कि मार्केट यहां से यहां गया, बट व्हाट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फोकस ऑफ अ ट्रेडर हियर इज कि मार्केट ने ये हाई के ऊपर एक हाई तो बना दिया, बट दैट हाई वाज नॉट ट्रेडेबल बिकॉज मार्केट ऊपर खुल के सीधा नीचे आ गया, यानी कि मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं किया और फिर वहां से लगातार नीचे आ रहा है. सो व्हाट आई वुड बी ऑब्जर्विंग इन अ हायर टाइम फ्रेम इज
कि मैं यही रेफरेंस पॉइंट देखूंगा, ये हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो मैं बुलिश पोजीशन बनाऊंगा, और ये लो के नीचे मार्केट सस्टेन करता तो आई वुड बी बेरिश। सो ये जोन के बीच में पोजिशनली मेरा कोई ट्रेड नहीं रहेगा, और अगर मैंने बुलिश ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया है तो ये लो के नीचे आई वुड बी एग्जिटिंग माय पोजीशंस। सो दिस इज रिगार्डिंग पोजिशनल टाइम फ्रेम, यानी कि हायर टाइम फ्रेम फॉर बैंक निफ्टी। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टडी आपको बहुत ही क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आई रिक्वेस्ट दैट पहले वीडियो से आज के सारे वीडियो को अगर आप एक ढंग से देखोगे, थोड़ा नोट्स वगैरह बनाओगे, तो इट वुड बी वेरी क्लियर कि कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं, जहां पे 5 मिनट, 30 मिनट और डेली टाइम फ्रेम को मैं क्लब करता हूं। बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन और ट्रिगर पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं टू मेक ट्रेडिंग वेरी इजी, इफेक्टिव एंड सिंपल। किसी को मुझे रीच आउट करना है तो आई एम ऑलरेडी गिविंग थिंग्स इन माय डिस्क्रिप्शन कि कैसे मुझसे आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर और आप अच्छी तरह से कल के लिए प्रिपेयर करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं सेम चैनल सेम टाइम। टिल देन बाय बाय।